नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पाटीदार। मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 2.5 लाख पदों पर भर्ती करने के लिए अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या पहले से जो भर्तियां प्रचलन में है या जिनका कैलेंडर जारी हो गया है, जैसे कि माध्यमिक शिक्षक है, महिला पर्यवेक्षक की भर्ती है, क्या इन भर्तियों पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है? तो दोस्तों, वित्त विभाग ने जो लेटर जारी किया है उसको विस्तार से समझते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें क्या है। तो शुरुआत करते हैं। वित्त विभाग ने जो लेटर जारी किया है वो सीधी भर्ती में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के संवर्गों में भर्ती किए जाने विषयक हैं। इसमें अब चतुर्थ श्रेणी की बात नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? कि इसमें विशेष प्रावधान किया गया है कि चतुर्थ श्रेणी में जो भर्तियां होगी वो आउटसोर्स के माध्यम से होगी, ऐसा है। अब संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के बिंदु में उल्लेख है कि हमें 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे। ऐसा जो बीजेपी ने अपना चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी किया था, संकल्प पत्र, वो उसको संकल्प पत्र बोलते हैं। तो संकल्प पत्र जो जारी किया था मोहन सरकार ने, तो सरकार अब उस पर अमल करने के लिए उन्होंने खाका तैयार किया कि अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख नौकरियां प्रदान करेंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ। प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे। हर वर्ष जारी होगा कैलेंडर और उसके लिए पूरी रूपरेखा भी बना ली गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र 16/11/2022 और 22/11/2000 को, जो 31 अक्टूबर 2000 से प्रभाव शून्य किया जाता है। इस परिपत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पदों पर जिन विभागों द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2024 तक अगर विभाग ने पदों के लिए जो कुछ कार्रवाई कर ली है पहले से, जैसे कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई हेतु पत्र, अगर यहाँ विभाग ने कर्मचारी चयन मंडल को अगर पत्र लिख दिया है ईएसबी को या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य संस्था को प्रेषित कर दिए, मान लो शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा कराने के लिए ईएसबी को पत्र लिखा है, अगर लिख चुके हैं तो फिर वो भर्ती यथावत होनी है। एक बात, नियुक्ति की जा चुकी है परंतु कार्य भार ग्रहण किया जाना शेष है, मतलब नियुक्ति ऑर्डर जारी हो गए हैं और उनका ज्वाइनिंग बाकी हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी उस काम को रोका नहीं जाएगा। परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है। मान लो किसी परीक्षा का रिजल्ट आ गया है और अब उसका जो है ज्वाइनिंग देना बाकी है, तो उन पर भी कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो नए नियम बनाए उनका इन 3 पॉइंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो आपकी माध्यमिक, मुझे लगता है ऐसा कि जो आपकी माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा है उस पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक बात, राज्य शासन ने सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 3/1/2013 और परिपत्र 11/3/2021 नियम 4 दिनांक 13 अगस्त 2021 को मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5% पदों को ही सीधी भर्ती से पद पूर्ति करने हेतु प्रशासनिक विभाग ने अधिकृत किया गया। इस परिपत्र की प्रभावशीलता अवधि वर्ष 2028-29 के लिए क्या की जाती, स्थगित की जाती। 5% का अब जो बैरिकेड था, जो रुकावट थी, उसको भी अब स्थगित कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में रिक्त पदों की पूर्ति की गणना निम्नानुसार की जाएगी। सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्ग में दिनांक 1/4/2024 की स्थिति, 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाएगी। ये कार्य 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में जितने पद हैं उनकी गणना कर ली जाएगी, यानी पीछे से चालू होगा ये काम। इनमें ऐसे पद जिसके संबंध में परिपत्र की कंडिका 2 के अनुरूप कार्रवाई कर्मचारी मंडल, एमपीपीएससी या अन्य संस्थाओं प्रचलन में है, रिक्त पदों की गणना सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई कि जो पहले हो चुकी है वो इसको नहीं गिनना है। ऐसे 13% पद जो पिछड़ा वर्ग की अंतिम परीक्षा परिणाम के उपरांत रोके गए, इनको भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जाए। देखो, बहुत बड़ी खबर ये है विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, कि जिन 13% अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है उनके पदों को रिक्त ही रखा जाएगा, उनको रिक्त पदों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब वो उनने ये मान लिया है कि वो 13% लोग वही है
अगर जो फैसला आएगा तो 13% पदों पर उन लोगों की भर्ती की जाएगी, ऐसा इसमें माना गया। उपरोक्त कंडिका 4.1 में और 4.1.3 में गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है कि पद पूर्ति 2 चरणों में की जाए। 50% पद वित्तीय वर्ष 24-25 में और शेष 50% पद 25-26 में भरे जाए। मतलब जहां रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है, मतलब 50 पद है मान लो उस विभाग में, तो 25 पद जो है पहले वर्ष में और अगले 25 पद अगले वर्ष में। 50% वित्तीय वर्ष में है ना, इस 24-25 वाले में वित्तीय वर्ष से गिना है इन्होंने सारी चीजें, और शेष वित्तीय वर्ष 25-26 में। अब उपरोक्त कंडिका में गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या अब 51 से 200 तक है। रिक्त पद जहां 51 से लगाकर 200 तक है, मतलब कि अब 51 से ज्यादा पद खाली है। अब उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला क्या बनाया कि अगर किसी विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद मान लो 200 हैं, हम मैक्सिमम मान के चलते हैं, ठीक, 200 हैं। अब सीधी भर्ती के कुल पद, अब रिक्त तो 200 हैं, पर उस विभाग में मान लो कुल पद ही 1000 लेके चलते हैं अपन, बहुत अच्छा आंकड़ा लेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से। तो उस विभाग में 1000 पद हैं, 1000 पद हैं, गुणित 100 करेंगे। अब कितना आया? 20 आया, ठीक है। अब 20 आया तो यानी कि यदि 33% से कम है एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति, यदि यह 33% से कम आ गया, अभी हमारा आ रहा है 20 के आसपास, है ना, अभी ये आ रहा है 20, अगर 33% से कम है, ये 33% से कम आ रहा है, अगर ये 33% से कम आ रहा है तो सीधे सीधे एक ही बार में ये सारे पद जो वैकेंट है वो भर देने। मतलब शासन ये चाहती है कि विभाग का कामकाज न रुके, इस हिसाब से उन्होंने इसको तय किया। अगर 33 या अधिक है, 66% से कम है, 33 अथवा अधिक हो यानी 66% से कम हो, इस परिस्थिति में फिर प्रथम वित्तीय वर्ष यानी 24-25 में इसको 8% कर लेंगे, 46 अगले में और 46 अगले में भर्ती कर दी जाएगी। अगर यदि 66% या अधिक हैं तो निम्नानुसार वर्षवार पद पूर्ति होगी। 66% से ज्यादा रिक्त हैं तो फिर इस प्रकार से पद पूर्ति होगी। प्रथम वर्ष में 8, द्वितीय में 31, तृतीय में फिर 31% और चतुर्थ में 30% पदों को भरते हुए सारे वैकेंट पदों को भर दिया जाएगा। अब एक और फार्मूला बनाया कि जहां 200 से अधिक पद हैं, किसी विभाग में मान लो 1000 पद हैं, उदाहरण के लिए शिक्षा विभाग की बात करें, इसमें ज्यादा ही पद रहते हैं, तो मान लो 1000 पद हैं, ये वैकेंट की बात हो रही, और कुल पद मान लो 10,000 हैं, ठीक है। तो कितने पद हो रहे हैं? 10%। 25% से कम है तो एक बार में पदों की पूर्ति होगी। 25% से कम है अगर वो पद उस विभाग के, तो फिर यहां जैसे 10% आया ना, मैंने कहा 1000 है और 10,000 पद है उस विभाग में कुल, तो 10% से कम, 25% से कम आ रहा है 10%, तो कहा सीधे सीधे एक ही बार में भर्ती कर दो। और बहुत ज्यादा पद हैं, यानी 25% से अधिक पद है, 50% से कम है, तो फिर वो ये आंकड़ा लगाएंगे कि पहले साल में 8% पद, दूसरे में 46 और तीसरे में 46%, और 50% या उससे अधिक है, 75 से कम है तो 8, 31, 31 और 30% भरेंगे। यदि 75 से अधिक हैं तो फिर 8, 23, 23, 23% भरेंगे। तो दोस्तों इसमें यह चीज क्लियर नहीं हो सकती इस वित्त विभाग के आदेश से कि क्या पहले वर्ष में 8% भर रहे हैं तो इसके लिए उसी परीक्षा से भर लेंगे, या दूसरे वर्ष में 46% भर रहे हैं तो क्या उसके लिए अलग से परीक्षा लेंगे। तो इस संबंध में इसमें ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है, पर हो सकता है कि वो एक ही परीक्षा से भर ले, ठीक है। शासन क्या निर्णय करती हैं वो जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे। राज्य शासन द्वारा डाइंग संवर्ग में घोषित किए जा चुके संवर्गों में किसी भी प्रकार की कोई भर्ती नहीं होगी। जो डाइंग कैडर हो गए हैं, है ना, डाइंग संवर्ग हो गए हैं, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता, सहायक शिक्षक, ये ऐसे जो पद हैं वो अब नहीं भरे जाएंगे, उनको डाइंग कैडर घोषित हो गया। अनुबंधित वाहन हेतु वाहन चालकों के पद सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है, जो कि
कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं। विभागों के पास स्वयं के वाहन है तो वे वाहन चालक हेतु कार्य सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार करें। विशिष्ट विभाग जहां वाहन चालकों के रिक्त पदों की सीधी भर्ती अति आवश्यक है, वित्त विभाग तथ्यों सहित प्रस्ताव स्वीकृत प्राप्त करें। तो दोस्तों अगर चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट हैं। चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं वो आउटसोर्स से भरने के लिए बात कही गई है। विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध कार्य करने के लिए व्यक्तियों की पूर्ति हेतु वित्त विभाग संदर्भित पद क्रमांक 3, जिसमें मुख्य रूप से आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की सेवा प्राप्त करने संबंधी नीति निर्देश हैं, के अनुसार कार्रवाई की जाए। विशिष्ट विभाग जहां चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है, अगर भर्ती करना ही आवश्यक है तो फिर वित्त विभाग तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रेषित करें और हेतु स्वीकृति प्राप्त करें। अगर वहां से स्वीकृति मिल जाती है तो फिर जरूर उस पर भर्ती की जा सकती है। तो रिक्त पदों की भर्ती के समय कैडर मैनेजमेंट प्रभावित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो कैडर का मैनेजमेंट भी प्रभावित नहीं हो। दोस्तों कुल मिलाकर खुशखबरी ये है कि भाई 2.5 लाख के लगभग प्रदेश में भर्तियां होगी, सरकारी नौकरियां मिलने वाली हैं। तो दोस्तों लग जाइए तैयारी में, जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में जुटे रहें और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी करने लग जाएं। अच्छे से आप तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।